नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी मनीष में। आज हम बात करते हैं फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारे पास वैद्युत धारिता अर्थात संधारित्र तथा परावैद्युत की हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे संधारित्र तथा परावैद्युत अर्थात कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक दोस्तों, ये चैप्टर है हमारे पास। इसको आज हम अच्छे से डिटेल से सीखते हैं और पार्ट बाय पार्ट इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। तो उससे पहले चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे जब संधारित्र की बात आती है तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि वैद्युत के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि वैद्युत के आधार पर पदार्थ को निम्न दो भागों में बांटा गया है। एक है चालक और दूसरा है कुचालक अर्थात अचालक। मीन्स कंडक्टर और इंसुलेटर, दो पार्ट में चालक को डिवाइड किया गया है। अब चालक क्या होते हैं, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित की जाए तो धारा का प्रवाह उसमें आसानी से हो सके, तो वे हमारे चालक कहलाते हैं। जैसे कि सभी धातुएं होती हैं। और अचालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता, वे हमारे अचालक या कुचालक कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने छोटी छोटी डेफिनेशन लिख रखी है। विद्युत के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, चालक और अचालक। अब चालक क्या होता है, मीन्स कंडक्टर। वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है वे हमारे चालक कहलाएंगे, जैसे कि सभी धातुएं। अब अचालक की बात करते हैं दोस्तों। अचालक क्या होता है, तो अचालक वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता, अचालक कहलाते हैं। जैसे कि लकड़ी, कांच, कागज आदि इसी प्रकार के पदार्थ। आइए दोस्तों यहाँ पे देखिए वैद्युत धारिता क्या है। तो वैद्युत धारिता आप जानते हैं कि वैद्युत मीन्स यहाँ पे आवेश हो गया और धारिता मीन्स हो गया धारण करना, अर्थात चालक द्वारा अधिकतम आवेश धारण करने की क्षमता को ही वैद्युत धारिता कहते हैं। या फिर हम इसको बोल सकते हैं, इसका मतलब हो गया कि चालक को दिया गया आवेश उसमें विभव वृद्धि के समानुपाती होता है। इसका मतलब कि हम चालक को जैसे जैसे आवेश देते जाएंगे उस पर विभव उसी क्रम में बढ़ता चला जाएगा। मतलब यहाँ पर जो चार्ज हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पोटेंशियल के v के, तो क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो गया। अब आप दोस्तों जानते हैं कि जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं वैसे एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट कैपिटल C आ गया, तो बन गया Q इक्वल टू C इंटू वी। हमें चाहिए C धारिता को, तो C इक्वल टू यहाँ से बन जाएगा Q अपॉन V, ये V इधर आ जाएगा अपॉन में, तो C इक्वल टू Q अपॉन V। दोस्तों यहाँ पे C हमारे पास धारिता है, Q आवेश है और V विभवांतर है, वोल्ट है। आवेश का मात्रक कूलाम हो गया और V मात्रक हो गया वोल्ट। तो यहाँ पे दोस्तों धारिता का मात्रक बन गया कूलाम प्रति वोल्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट के अतिरिक्त धारिता का मात्रक दूसरा हमारे पास फैरड भी होता है। इसके बाद देखिएगा दूसरा, यहाँ पे दोस्तों कूलाम आवेश का बड़ा मात्रक है, अतः फैरड भी धारिता का बड़ा मात्रक ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे व्यवहारिक रूप से हम देख सकते हैं कि धारिता के यहाँ पे कुछ छोटे मात्रक भी होते हैं, जैसे कि माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड, नैनोफैरेड। आइए हम इनको भी देखते हैं आगे। फैरेड इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 फैरेड। एक नैनोफैरेड इक्वल टू NF मीन्स 10⁻⁹ फैरेड और एक पिकोफैरेड इक्वल टू 10⁻12 फैरेड। दोस्तों ये न्यूमेरिकल में बहुत ही यूजफुल होते हैं ये पैमाने। अब हम देखते हैं दोस्तों वैद्युत धारिता की रीमा क्या होती है, मीन्स डायमेंशन क्या होती है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ रखा है, चूंकि C इक्वल टू Q अपॉन V होता है। यहाँ पे दोस्तों आवेश की रीमा मालूम है, बट यहाँ पे अगर आपको V की रीमा नहीं मालूम है, विभवांतर की रीमा नहीं मालूम है, तो यहाँ पे हम V को तोड़ सकते हैं। V का फार्मूला होता है W अपॉन Q, Q चला जाएगा उलट के ऊपर, W अपॉन Q नॉट होता है। अब यहाँ पे हम आसानी से रीमा रख सकते हैं। तो Q आवेश की रीमा 80 होती है, यहाँ पे भी Q नॉट भी आवेश ही है, तो इसकी रीमा भी हमारे पास 80 ही होगी। आगे देखिएगा यहाँ पे W हमारे पास दोस्तों वर्क डन है, कार्य है, और कार्य की रीमा हो जाएगी ml² T⁻⁻²। इसको हम दोस्तों सॉल्व करते हैं।
पहले m को लिखेंगे, m ऊपर जाएगा -1, l स्क्वायर है, l ऊपर ले जाएंगे, l टू पावर -2 और t टू पावर 4 और a की पावर 2। ये दोस्तों हमारे पास वैद्युत धारिता की विमा हो गई। अब हम देखते हैं कि एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी होती है, मतलब विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी, क्या होगा उसका फार्मूला। आइए इसको देखते हैं। विलगित गोलीय चालक की धारिता, इसके लिए दोस्तों हम करते क्या हैं, एक हमारे पास गोलीय चालक होगा, इस गोलीय चालक को जब दोस्तों हम लोग प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये आवेश इस चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। हम मान लेते हैं दोस्तों इस गोलाकार चालक का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या स्मॉल a है। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, हमने यहाँ पे स्मॉल a लेट कर लिया है, ये पॉइंट A हो गया। अब दोस्तों आप पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, मीन्स बाहर की ओर होगी इस प्रकार से, अर्थात हमें कुछ इस प्रकार से इसमें आभास होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण आवेश जो चार्ज होगा वो केंद्र पर स्थित होगा, बल्कि ऐसा नहीं होता। आवेश, संपूर्ण आवेश यहाँ पे कहाँ है, सरफेस पे होता है। अब दोस्तों इस गोलाकार चालक की धारिता कितनी होगी, तो हम अभी दोस्तों पढ़ चुके हैं कि जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उस चालक पर विभव भी उसी क्रम में बढ़ता है। तो यहाँ पे हम दोस्तों देखेंगे कि बिंदु O से A तक स्मॉल a दूरी यहाँ तक है, इतना गोलाकार चालक है। इस स्मॉल a त्रिज्या के गोलाकार चालक पर विभव कितना होगा, तो यहाँ पे हम उसकी गणना करते हैं। स्मॉल a त्रिज्या के गोलाकार चालक पर विभव क्या होगा दोस्तों, इसकी गणना करते हैं। तो v इक्वल टू हो जाएगा, विभव का दोस्तों फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर होता है। यहाँ पे r की वैल्यू दोस्तों रेडियस स्मॉल a है, तो बन गया q अपॉन a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। परंतु दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं c इक्वल टू क्यू अपॉन v। अब दोस्तों इन दोनों इक्वेशन को हम लेकर के सॉल्व कर लेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकेंड से। यहाँ पे हम करेंगे क्या, समीकरण 1 से v की टोटल वैल्यू यहाँ v के प्लेस पे रख देंगे। तो इसलिए c इक्वल टू दोस्तों q अपॉन v की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a रख दिए दोस्तों, टोटल वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे q से q कैंसिल हो जाएगा, तो ये उलटकर वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में a। ये हो गई गोलाकार चालक की धारिता। अगर दोस्तों परावैद्युतांक हो, परावैद्युतांक कैपिटल K होने पर अगर परावैद्युतांक की बात की जाए तो यहाँ पे c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K और इंटू में a हो जाएगा, ये फार्मूला। इस फार्मूले से दोस्तों हम लोग गोलाकार चालक की धारिता निकाल सकते हैं। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पृथ्वी भी हमारे पास एक गोलाकार चालक ही है। हम लोगों ने पढ़ भी रखा है कि गोलाकार चालक की धारिता, पृथ्वी की अगर बात की जाए तो पृथ्वी की धारिता हम लोग अनंत मानते हैं दोस्तों। लेकिन आप जानते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या भी कैलकुलेट है। अगर उस रेडियस पर हम गोलाकार चालक मान करके उस रेडियस पर हम पृथ्वी की धारिता निकालें इस फार्मूले से, तो इनफाइनाइट नहीं आती है। लेकिन ऐसे हम लोग याद करने के लिए हम लोग याद करके रखते हैं कि पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। तो दोस्तों इतना आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि अगली वीडियो आपके लिए हम बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। ये पार्ट 1 है, अब मिलेंगे हम वैद्युत धारिता की पार्ट 2 में।